अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। इस हफ्ते की शुरुआत में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि जो लोग हिंदुस्तान में मुसलमानों के वजूद से डरते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहना चाहिए, वो हिंदू कहने के लायक नहीं है या उनका हिंदू तबके से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह की बात मोहन भागवत ने की है। लेकिन आरएसएस की सियासी पार्टी, जिसे हम जानते हैं कि बीजेपी जिसका नाम है, उसके लीडर चाहे वो मोदी हों या शाह हों या तेजस्वी सूर्या हों, बहरहाल ऐसे जो भी हों, या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान से है सो यहाँ पे ख़तरा है, मुसलमानों का वजूद यहाँ पे नहीं रहना है। हद तो ये है कि कोविड के सिलसिले में हॉस्पिटल में मेडिकल खिदमत अंजाम देने वाले मुसलमानों से भी आप लोगों को तकलीफ़ हुई थी, तो वहाँ से उनको भगाने की कोशिश की गई थी। तरह ये सुनने के बाद मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मोहन भागवत आखिर ऐसी बात क्यों कहने लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने सही कहा है कि अगर मोहन भागवत वाकई में ये चीज़ को मानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहना है, और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों से ख़तरा है या मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रहना है, उन्हें अपने आप को हिंदू कहने से गुरेज करना चाहिए। तो जब ये बात अगर है तो बकौल दिग्विजय सिंह के, तो आप शुरुआत मोहन भागवत को शुरुआत करना चाहिए। पीएम हो, एमपी हो, सीएम हो या एमएलए हो, जो भी हो, इनसे अगर शुरुआत होती है तो मैं समझता हूँ कि फिर ये बात सही हो सकती है। लेकिन अगर देखेंगे तो आपका पीएम बोलो या हमारे प्रधानमंत्री बोलो, वो तो कपड़ों से तक लोगों को पहचान लेते हैं। टोपी रखने वाले से भी आपको परेशानी होती है। अगर पीएम कपड़ों से पहचानते हैं मुसलमानों को, तो आपके सीएम भी एक हैं जो सिर्फ गोली चलवा के लोगों को ख़त्म कर देते हैं। आपके तेजस्वी सूर्या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो दवाखाने से मुसलमानों को भगाने की कोशिश करते हैं, जो कि कोविड के मरीज़ों की मदद कर रहे थे। खैर, अगर ऐसा ही देखते रहेंगे तो, लेकिन मैं समझता हूँ कि आरएसएस में फ़िलवक़्त इतना दम नहीं है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाथ लगाने की भी कोई जुर्रत कर सकते हैं। इसलिए कि अगर देखा जाए तो फ़िलवक़्त ऐसा लग रहा है कि आरएसएस अब मोदी के जूतों के नीचे आ गई है, और या आरएसएस छोटी बहन के तौर पे अपने आप को पेश कर रही है, जबकि शायद मोदी, ऐसा लग रहा है कि मोदी आरएसएस के ऊपर पूरा कंट्रोल करे हुए हैं। आरएसएस का कंट्रोल ख़त्म हो गया है और मोदी का कंट्रोल बढ़ गया है, ऐसा ही नज़र आ रहा है। इसलिए कि जब शख्सियत बड़ी हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे छोटा हो गया है। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरह ये बात सही होती है। इसलिए कि मोहन भागवत ये पहले नहीं कह रहे हैं, इससे पहले भी वो बात कर चुके हैं। लेकिन किस डायरेक्शन में अगर वो ये काम करते हैं तो याद रखिए कि बीजेपी को जिताने में जितना अहम रोल आरएसएस ने अदा किया था, 272 का निशाना पार करने में या 300 का निशाना पार करने में, मैं समझता हूँ कि आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा था। बल्कि ये बात भी गलत नहीं है कि मोदी को आप गुजरात से उठा के लाके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर भी बिठाने में आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। शायद आरएसएस अब अडवाणी जी की तरह हो गई है, और मोदी तो खैर मोदी है, वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर वो बैठे हुए हैं, तो शायद हो सकता कि इसीलिए मोदी आरएसएस के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। खैर, बात यह है कि जब आरएसएस को होशियार हो जाना चाहिए था, जब ही होना चाहिए था जब अमित शाह एज होम मिनिस्टर या एज प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी उन्होंने ये बयान दिया था कि मैं बीजेपी के 1 करोड़ मेंबर्स को बनाऊंगा। तो जिस तरह वो ये बात करते हैं, तो वहीं पे ये बात आ रही थी कि आरएसएस अब छोटी जमात बन गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि फ़िलवक़्त मोदी पे कंट्रोल करना आरएसएस के बस की बात नहीं है, और कहीं पर आरएसएस ये रियलाइज़ कर रही है कि अब हिंदू मुस्लिम का जहर घोलना मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है। तो शायद इसमें दोनों की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात होना चाहिए। ये मोहन भागवत की पहली शुरुआत नहीं है। आज से 3 साल पहले, बल्कि 4 साल पहले भी उन्होंने इसी किस्म की एक पहल की थी, जिसमें वो मुस्लिम उलमा को भी अपने साथ मिलाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के ऊपर कुछ प्रोग्राम्स करे थे। जय श्री राम बोलते बोलते वज़ीर आज़म की कुर्सी तो मिल गई, लेकिन राम नाम सत्य है के नाम पे लाखों लोगों को
हिंदुस्तान में मौत की सूरत देखनी पड़ी, या बल्कि कई लाख लोगों के चिताएं एक एक साथ जलाना हिंदुस्तान में एक रोज़मर्रा का मामूल बन गया, क्योंकि हम नाकाम हो गए थे कोविड को रोकने की शक्ल में। और शायद मोहन भागवत यही भी मानते हैं कि अगर एक सही मुस्लिम लीडर, जिस तरह के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में हुआ है, अगर एक सही मुस्लिम लीडर मुल्क में, पूरे मुल्क में अगर उठता है, या एक मुस्लिम भी नहीं, मैं ये कहूँगा कि सही सेक्युलर लीडर अगर दानिशमंदी की बात करता है या अपनी अकल से बात करता है, सही अंदाज में अपने आप को पेश करता है, तो शायद वो दिन दूर नहीं कि बंगाल के जिस तरह नतीजे आए हैं उसी तरह का एक बड़ा चेंज जो आ जाएगा वो हिंदुस्तान की सियासत में आ जाएगा। इसलिए कि आप जिस तरह फिल वक्त 300 के ऊपर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेकर जो इतरा रहे हैं, जो ताकत का ज़ोर दिखा रहे हैं, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अगर हम सिर्फ पार्लियामेंट के 543 एमपीज़ की बात करेंगे तो तकरीबन मुल्क में 128 ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो SC ST तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। और मुसलमान का कितना रोल है इसमें अगर देखेंगे तो मुसलमान के कभी भी 20 से लेके 30 तक यही फिगर रहा है मुस्लिम एमपीज़ का। उसमें केरला से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, यूपी से आते हैं, आसाम से आते हैं, और हैदराबाद से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पहुंचता है। लेकिन हमारा ना कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, ना हमारी कोई किसी किस्म से हमें रियायत मिलती है जहां पे हम हमारा वजूद बता सकते हैं या हमारी बात को रखने का। जो जीत के आते हैं वो अपने दम पे जीत के आते हैं। लेकिन 128 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो SC ST तबके से हैं, सिर्फ वही अगर समझ गए कि उनकी कम्युनिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे वो रेप हो रहा हो या जुल्म ज़्यादती हो रही है, उनके साथ अगर वही पलट जाते हैं तो आज मुल्क की जो BJP हुकूमत है उसमें 128 में से 88 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट SC ST के हैं। अगर सिर्फ वो पलट जाते हैं तो आज हुकूमत ख़तरे में पड़ सकती है। मुसलमानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ना हम कभी अपने आप के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन मांगे हैं, ना हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन वहाँ पे मिला है। लेकिन फिर भी BJP ये कहती है कि मुसलमानों से मुल्क को ख़तरा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सही में मुसलमानों को मॉब लिंचिंग से ख़तरा है और दलित को अपनी बेटी बचाने से ख़तरा है। यकीनन ये नारा बहुत अच्छा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात आती है, लेकिन जितने जुल्म ज़्यादती BJP के दौर में हुए हैं SC ST के साथ, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। लेकिन चूँकि मजबूरी है कि वो BJP के झंडे तले जीते हैं, इसीलिए वो लोग अभी भी SC ST तबके के लोग BJP को सपोर्ट करते हैं। या ये भी हो सकता है कि SC ST ख़ास तौर पे जो सरकारी मुलाजमतों में इनका हिस्सा है, उससे BJP RSS भी परेशान है। मेरा मानना यह है कि जो लोग सरकारी नौकरी हासिल करते हैं उन्हें इस बात का सही इल्म है कि किस तरह की सियासी साजिशें हुकूमती लेवल पे बनाई जाती हैं, ताकि किस तरह इन लोगों को या हर एक को अपनी औकात में रखने के लिए ये जो पॉलिसी बनाई जाती है उससे वो लोग वाकिफ़ हैं। अगर देखेंगे तो चाहे वो RSS हो या ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, कोई भी तबका हो, वो आज परेशान इसलिए हैं कि SC ST के हाईली क्वालिफाइड, मेरा तज्जिया ये बोलता है कि जो लोग ग्रेजुएशन से नीचे तक तेलुगु मीडियम में पढ़ते हैं, वो SC ST के जो ख़ास तौर पे लोग होते हैं वो कम्युनल हो जाते हैं। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है या जो सरकारी मुलाजिमत में आ जाता है, वो यकीनन अपने आप को इस जहनीत से बालातर होकर वो सोचता है, इंसानियत के नाते सोचता है कि किस तरह अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया जाए या किस तरह दूसरे तबकों के साथ, ख़ास तौर पे मुस्लिम तबके के साथ किस तरह अपना बर्ताव रखा जाए, तो क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उससे वो वाकिफ़ होता है। तो वो उनसे ये जो सरकारी मुलाजिमीन हैं SC ST तबके के, उससे काफ़ी हद तक परेशान हैं। कहीं हिंदुस्तान में सिविल वॉर हो जाएंगी या सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, ये सोचकर ही शायद हो सकता है कि मेरा मानना ये है कि मोहन भागवत का जो बयान है कि अब मुसलमानों को, हिंदुओं को एक साथ मिलके मुल्क के लिए काम करने की जो बात आई है, वो बात
ये इस डर के साथ शुरुआत हुई है कि वो किस तरह अब हिंदुस्तान को बचाना अगर है तो एक सेक्युलर हिंदुस्तान को आगे आना पड़ेगा, या सेक्युलर हिंदुस्तान के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। खैर देखते हैं कि किस तरह का लार्जर गेम प्लान क्या है और किस तरह मोहन भागवत अपनी बात को अमली तौर पे या अमली शक्ल देते हैं। मोदी से बात उनकी होती है या अमित शाह से होती है या राजनाथ सिंह से होती है, या वो किस अंदाज में मुसलमान और हिंदू दोस्ती की, या जो हिंदुस्तान का फ़लसफ़ा था कि एक गुलदस्ता की तरह सभी लोग यहाँ पे रहते हैं, उनमें किस तरह अपने आप के अपने ख़यालात को किस तरह अमल आवरी के लिए पेश करते हैं मोहन भागवत, ये आगे चल के ही हमें मालूम होगा। दूसरी बड़ी बात जो हुई तेलंगाना में, ख़ास तौर पे अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का इंतखाब हुआ है, जिसमें रेवंत रेड्डी को यहाँ पे सदर बनाया गया है। अगरचे के सीनियर लीडर जो ख़ास तौर पे कांग्रेस में थे, कांग्रेस अक्सर ये माना जाता है कि कांग्रेस में इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं या आज़ादी ख़याल होने से इख्तलाफात भी बढ़ जाते हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा लग रहा है कि मरकज़ी या सेंट्रल कांग्रेस लीडरशिप ये सोची कि लाख इख्तलाफात होने के बावजूद भी सीनियर लीडर्स के उन्होंने रेवंत रेड्डी को सदर प्रदेश कांग्रेस बनाया है। और रेवंत रेड्डी की सदर बनने के बाद ही अगर देखेंगे तो किस तरह, जिस तरह एक पेशेंट कोमा से बाहर आकर नॉर्मल हालात जब हो जाते हैं उसके, तो उसी तरह कांग्रेस में जान फूकी गई है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे यकीनन टीआरएस एक सेक्युलर हुकूमत या सेक्युलर पार्टी के तौर पे अपने आप को पेश करती है, कांग्रेस भी अपने आप को सेक्युलर पेश करेगी, बीजेपी फिर यहाँ पे एक हार्डलाइन पार्टी की तरह उभरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का मानना ये है कि वो तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कायम कर सकते हैं, लेकिन केसीआर भी अपनी सियासी जो तजुर्बा है उसको भी सामने लाएंगे। रेवंत रेड्डी चूँकि कम उम्र है या 50-52 ईयर्स के होने की वजह से वो अपनी शख्सियत की या एज के उसमें यंग वोटर्स को किस तरह लुभाते हैं, किस तरह SC ST तबके को अपने साथ लेते हैं, ये भी एक उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन तेलंगाना में एक और पार्टी का वजूद यहाँ पे अमल में आया या नई पार्टी यहाँ पे कायम हुई, वो है YS राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला रेड्डी ने अपनी YSR तेलंगाना पार्टी को यहाँ पे कायम किया है। अब ऐसे हालात में अगर हम देखते हैं कि 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं यहाँ पे तेलंगाना में, उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक तरफ हो जाएंगी, TDP एक तरफ हो जाएंगी, TRS एक तरफ हो जाएंगी, शर्मिला की पार्टी एक हो जाएंगी। लेफ़्ट के अलावा ये छोटे तबक़ात के उसमें कितना बड़ा चैलेंज मुसलमानों को फेस करना पड़ेगा अगर मुस्लिम वोट यहाँ पे भी बिखर जाते हैं। क्योंकि शर्मिला रेड्डी के ताल्लुक़ से ये बात ज़रूरी है कि क्योंकि शर्मिला रेड्डी तो कोई नया नाम है लोगों के लिए, कोई ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं है, लेकिन राजशेखर रेड्डी, जहाँ तक राजशेखर रेड्डी का ताल्लुक़ है, यकीनन राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन 4% रिजर्वेशन, मुसलमानों के रिजर्वेशन की जो बात आती है, वहाँ पे राजशेखर रेड्डी को लोग पर्सनल राजशेखर रेड्डी को 4% का मसीहा समझते हैं। तो कांग्रेस पार्टी उसका फ़ायदा लेने से ज़्यादा राजशेखर रेड्डी के नाम पे 4% रिजर्वेशन का फ़ायदा हो सकता है कि शर्मिला को पहुँचेगा। तो शर्मिला के TRS में और कांग्रेस में अगर हमारे वोट बढ़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर यहाँ पे बीजेपी का जो ख्वाब है वो यकीनन पूरा हो सकता है। अभी से एक कोशिश होनी चाहिए कि किस तरह मुसलमानों में शऊर बेदार करना चाहिए, इसलिए कि हैदराबाद के हद तक तो ये है कि ग्रेटर हैदराबाद के हद तक 7 सीट अगर पुराने शहर में मुसलमान जीतती है, तो इसके अलावा 8वीं सीट के ऊपर मजलिस ने कभी अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। लेकिन उसके अलावा ये 7 सीटों के अलावा 112 सीट ऐसे हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ के या सिकंदराबाद के भी एरिया के भी हम ले लेंगे, तो वहाँ पे मुसलमानों वोटरों को सियासी तौर पे उजागर करना, उनको होशियार करना ज़रूरी है। हमारा वोट अगर बंटना नहीं है यहाँ पे, या बीजेपी को यहाँ पे इस तेलंगाना स्टेट में अगर रोकना है, तो मुसलमानों को सियासी तौर पे इनका शऊर इतना उजागर होना चाहिए कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए किस पार्टी का इंतखाब करें। आइंदा अभी तो काफ़ी टाइम है, लेकिन अभी से काम करेंगे तो 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं,
अब ये बात भी आ रही है कि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर 4 साल में इलेक्शन करा देंगे। तो अगर 2022 की बात है तो सिर्फ 1 साल रह गया है इलेक्शन के लिए, या 1.25 साल रह गया है इलेक्शन के लिए। तो आज ही सबको ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट में फिर से एक अवेयरनेस कैंपेन हो या जो भी चीज़ हो सकती है, ऐसे पॉलिटिकल प्रोग्राम्स होने चाहिए कि किस तरह मुसलमान अपने वोट का या अपनी सही पार्टी का इंतखाब किस तरह करें, ये देखकर ही मुसलमान अपना आगे का मुस्तकबिल तय करें। वरना फिर से अगर यहाँ पर भी जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को ना अखिलेश यादव दिखते हैं ना मायावती दिखती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ज़रूर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो यही चाहते हैं कि मुसलमान अब ये समझें कि असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और मायावती से बड़े लीडर हैं, और मुस्लिम वोट अगर मजलिस को जाता है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो किस तरह उसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को होता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ अपनी स्ट्रैटेजी के तौर पे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या कुछ भी हो, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेना नहीं भूलते। लेकिन यहाँ पे हमें इतने होशियार हो जाना है, मुसलमानों को इतना चौकन्ना कर देना है कि वो 2022 में हो या 2023 में हो, जब भी इलेक्शन हो, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम हमारी रियासत में, इसलिए कि ख़ास तौर पे जब हम साउथ इंडिया की बात करेंगे तो साउथ इंडिया में कहीं पर भी ये कम्युनल एंगल नहीं चलने वाला है। साउथ इंडिया के लोग अभी भी ये हिंदू अखबार का एक सर्वे आया जिसमें ये बताया गया है कि तकरीबन 76% लोग, साउथ इंडिया के लोग, अभी भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है अगर उनके पड़ोसी मुसलमान हैं तो। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये बात आम हो गई है कि मुसलमानों को या तो घर नहीं देना है, या मुसलमान अगर बाजू आता है तो उन्हें किसी किस्म से एक तकलीफ़ ज़रूर होती है। तो साउथ इंडिया अभी भी इंडिया है, बाकी नॉर्थ इंडिया इंडिया नहीं है। नॉर्थ इंडिया बीजेपी हो गया है, बल्कि जंगल राज में तब्दील हो गया है। कभी ना कभी तो लोग रियलाइज़ करेंगे। 103 रुपये पेट्रोल हो जाता है लेकिन लोग अभी भी खामोश हैं। लेकिन ये खामोशी बहुत बड़े तूफ़ान की अलामत है। इसके लिए चाहे वो तेलंगाना में हो या कहीं पर भी हो हो सकता है कि 2024 का जो सेंट्रल इलेक्शन होने वाला है, पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसमें हो सकता है कि पूरा तख्ता पलट जा सकता है। इसलिए सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है उसके बाद ही हम एक किस्म से कुछ सिमत में मुल्क की सियासत किधर जा रही उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि हम फिल वक्त हमारे घर से शुरुआत करते हैं और किस तरह यहाँ पे मुसलमानों को बचाने की कोशिश है या मुस्लिम वोट को एक जगह करने की कोशिश है, इसमें लगना चाहिए। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लोग हों या स्टेट के, हैदराबाद के शहर के लोग हों, सबको मिल के बैठ के एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे प्रोग्राम बनाना चाहिए और इस पे अमल करने के लिए हर एक को कोशिश करना है। खैर, बहरहाल इन्हीं चंद बातों के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आइंदा हफ्ते फिर इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।